हकीकत बुजुर्गों की ज़मीन नेकों की जामस कन बहे मोहब्बत का उखुवत का हसी गुलशन बहेरा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस मुबारक मजलिस में हज़रत बयाद हज़रत मुफ्ती ज़फ़रुल्लाह क़ासिमी व हज़रत मुंशी अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया बिहार मसाबक़तुल क़ुरआन कुल हिंद महफ़िल क़िराअत व नातिया मुशायरा बहरा में अल-जामियातुल मजीदिया बहरा में जो ये इनाक़ाद किया गया है, इस मुबारक महफिल में हज़रत मौलाना सादुल्लाह सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना शाहिद नासरी साहब, डॉक्टर अली पाटंकर साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मौलाना हम लोगों के बुज़ुर्ग सरपरस्त और बिहार के ही नहीं हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी साहब, कौमी नायब सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब, मुफ्ती नाफ़े आरफी साहब, मौलाना असादुल्लाह क़ासिमी साहब, मोहतमीम जामियातुल मजीदिया बहरा, और हमारे दोस्त और एक बेहतरीन नाज़िम, हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम जो अपनी निज़ामत से चार चांद लगाते हैं किसी भी प्रोग्राम को, जनाब मुजाहिद हसनैन साहब, कारी सराज अहमद साहब, एक हमारे बेहतरीन दोस्त हैं दिल खैराबादी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। बेहतरीन शाद, बहुत एक ज़मीन से उठकर आसमान पे अपने आप को वो चमका रहे हैं, और एक बड़ा नाम है दिल खैराबादी साहब, ताबिश रेहान साहब, कारी अहमदुल्ला साहब, मुफ्ती साजिद नासरी साहब, माहिर भारती साहब, जो एक बिहार में एक शानदार फ़ौरन 2-4 मिनट में शेर बना देने वाले कम वक्त में गरीब शायर, जिसका नाम माहिर भारती है, सफ़ीउल्लाह सफ़ी साहब, और मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब जो शानदार निज़ामत कर रहे थे, यहाँ उस वक्त से शानदार निज़ामत कर रहे थे, जो लग रहा था कि बोलते रहें हम सुनते रहें। मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब और हमारे यहाँ आप लोगों के चहेते यहाँ डॉक्टर ज़फ़र इमाम साहब और डॉक्टर अली इमाम साहब, और वहाँ बेंगलोर से आए हुए हमारे डॉक्टर मोहम्मद वली साहब, और यहाँ हमारे आए हुए मुज़फ़्फ़रपुर से डॉक्टर ख़य्याम साहब, और कई लोग यहाँ हैं। हमारे डॉक्टर नासरी साहब को आप लोग सुन रहे थे बहुत देर से, ऐसा लग रहा था कि वो बोलते रहें हम सुनते रहें। डॉक्टर नासरी साहब, मौलाना शाहिद नासरी साहब को जब आप लोग सुन रहे थे, तो मैं कह दूं कि आप लोग शायद इनके बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौलाना शाहिद नासरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुंबई में आपके इलाके के, यहीं निस्ता के रहने वाले हैं, कोई बहुत दूर के नहीं, आपके दरभंगा ज़िला निस्ता के हैं, और बड़े ही वली के ख़ानदान से हैं, वलियों के ख़ानदान से हैं, और तमाम भाई खिदमत में लगे हुए हैं। और आप मुंबई में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि उसकी मैं कैसे मिसाल दे सकूं। वो अल्फाज नहीं है जिस अल्फाज से मैं इनके बारे में बयान कर सकूं। मैंने देखा है, मैंने सुना है, और मुंबई में ही नहीं, बार बार ये बिहार भी आते हैं और आकर के अपनी जो सलाहियत है उसका मुजाहरा कर लोगों को पैगाम देकर चले जाते हैं। बड़ा काम है इनका। अल्लाह ताला इनको और लंबी उम्र और हयात नसीब फरमाए। और डॉक्टर पाटंकर साहब भी जो यहाँ आए हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए, और डॉक्टर वली साहब जो चल के आए हैं बेंगलोर से, खुसूसी तौर पे डॉक्टर साहब देखिए, उम्र देखिए, और कुर्सी पर इनकी वजह से सबको कुर्सी मिल गई, क्योंकि ये नीचे नहीं बैठ पा रहे थे। इस हालत में, इस उम्र में, इस मौसम में बंबई से चलकर कुरान की मोहब्बत में यहां तक आए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। और
मैं कुछ बोलने वाले के यहाँ बड़े बड़े उलमाए दीन बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूँ। तमाम उलमाए दीन जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खुसूसी तौर पे एक दो बात कह के मैं ख़त्म कर दूंगा कि ये जनाब अहमदुल्लाह साहब और तमाम भाइयों ने मिलकर के जो इस मजलिस को सजाया है, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहरा वालों, दरभंगा वालों, खुदा का शुक्र है कि आपके इलाके में एक ऐसा इंसान पैदा लिया है जिसने आपको जगाने का ठेका लिया है। यकीन जानिए, जब इन्होंने मुझसे वहां से फोन किया कतर से, तो मैंने कहा कि मैं किसी भी हाल में आऊंगा। मैं ताज्जुब में था कि जिस चीज के बारे में सुना जाता था, चूंकि हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ऐसे प्रोग्राम में जाया करते थे, हम लोग सुनते थे बंबई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, बिहार में कहां कहीं सुना जाता था, शायद कहीं कहीं कुछ लोग करते होंगे। लेकिन आप लोग इतने दूर, इतनी दूर रह करके, वहां क्या दिक्कत है, आराम से हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज की कमी नहीं है, बाल बच्चों के साथ वहां रहते हैं। मौलाना शकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी बड़ी शानदार तकरीर आप लोगों ने सुनी। तो वहां आराम से रह रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ वहां रह रहे हैं। लेकिन दर्द कहां का है, लोग 7 समुंदर पार जाकर के अपने इलाके को भूल जाता है। 7 समुंदर तो छोड़ दीजिए, यहां से लोग दिल्ली मुंबई चले जाते हैं तो यहां को भूल जाते हैं, अपनी जबान, अपने सब कुछ बंबैया और दिल्ली वाला बना लेते हैं, अपने मिजाज को भी उधर का बना लेते हैं। लेकिन 7 समंदर पार रह करके इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की, इतना सोचा, ये मामूली बात नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि अब तमाम लोग इतनी जोर से इनके लिए ताली बजाइए कि यहाँ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजे और बाहर तक सुनाई दे। इतनी जोर से, इतनी ताकत है, बस इतनी ही ताकत है, और जोर से ताली बजाइए। ये मामूली बात नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम जैसे लोगों में भी ये हिम्मत, ये जज्बा नहीं आया, लेकिन 7 समुंदर बैठ के इन भाइयों के अंदर जो हिम्मत आया, मौलाना शाहिद नासरी साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी सरपरस्ती में ये कायम किया गया इस प्रोग्राम को, और आपकी सरपरस्ती ना होती तो शायद ये प्रोग्राम भी नहीं हो पाता। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं, और देख रहा हूं जो जुनून है, जो जोश है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इतनी खुशी महसूस हो रही है ये करके। ऐसा लग रहा है कि सब भाई, सब लोग, सब बच्चे एकदम दीवाना की तरह लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग ये वादा कीजिए, आप लोग यहां से नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह रहमान अगली बार इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम इसी बहरा में होगा, और हिंदुस्तान के लोग बहरा को जानेंगे इस प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह ताला, ताला की ताला, ताला की ताला, ताला। चलिए माशाअल्लाह। बहरहाल तो कुरान की निस्बत से मैं यहाँ जमा हुआ और तमाम लोग जमा हुए। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, कुरान का पढ़ना और कुरान का सुनना जितनी बड़ी बात है, तमाम उलमाए किराम लगातार बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। हज़रत मौलाना रहमान साहब जब आपको बोलेंगे तो आपको नींद आने लगेगी इंशाअल्लाह। सुकून जब मिलता है तो नींद आती है। आप इनकी तकरीर तो अभी बाकी है, तो सब लोग बताएंगे। हम लोग कोई मौलवी उलवी नहीं है भाई, हम लोग तो आपके खादिम हैं। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि कुरान का सुनना और कुरान को पढ़ना, दोनों के अलावा तीसरा भी एक है कि कुरान की इज्जत करना और कुरान पढ़ाने वालों की, कुरान पढ़ने वालों की भी बेइंतहा इज्जत करना। जिस तरह से इस बच्चे ने अव्वल, दोयम और तीसरा मकाम हासिल किया, स्वयं हासिल किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस माँ बाप को उतनी खुशी होनी चाहिए और उनके रिश्तेदारों को, ताल्लुकात को, और आप तमाम लोगों को ऐसी खुशी होनी चाहिए
जितनी खुशी किसी का बेटा मेडिकल और यूपीएससी निकालता है, उससे दोगुनी खुशी अगर नहीं हुई तो यकीन जानिए कि कुरान की अहमियत आपके दिल में नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं उलमा के सामने थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूं। जिस दिन आपको कुरान की अहमियत समझ में आ जाएगी, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां एक हाफिज कुरान नहीं होगा। आप ये तय कीजिए कि मेरा बच्चा पहले हाफिज कुरान होगा, उसके बाद कुछ होगा। यकीन जानिए, जो बच्चा पहले हाफिज कुरान होगा उसको दुनिया की कोई ताकत यूपीएससी करने से नहीं रोक सकती, उसको मेडिकल निकालने से नहीं रोक सकता है। आप यकीन जानिए, कुरान की बरकत से हमारे 4 भाई हाफिज कारी, एक आपके सामने खादिम, दूसरा होटल मैनेजमेंट करके बेहतरीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कारोबार, उससे छोटे कारी तुफैल साहब हमारे समस्तीपुर जो अपना इदारा चला रहे हैं, उससे छोटे कारी आबाद साहब जो अभी मौलाना आजाद से बीटेक फाइनल किया है। तो हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह पहले हिफ्ज कराते, उसके बाद आगे कोई बात होती। तो इसलिए सही कहा फरमाया, हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये था कि हर वक्त कुरान पढ़ते थे। कुरान की बरकत से दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन सिद्क दिल से, अंदर से कुरान के लिए आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान आपके दिल में जिस दिन आ जाएगा, आपके सीने में आ जाएगा, तमाम चीज आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। लेकिन होता क्या है, हम उलमाओं की इज्जत नहीं करते, हुफ्फाज की इज्जत नहीं करते। आज बुरा मत मानिएगा भाई, जो बाप माँ की 4 औलाद जो देखता है सबसे बेवकूफ है, सबसे बदमाश है, भेज दो इसको मदरसा में। होता है कि नहीं होता है? भेज दो इसको मदरसा में। नहीं, जो सबसे तेज हो, सबसे ज़हीन हो, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसको हाफिज कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया आपके आप दोनों हासिल कर लीजिएगा। दुनिया तो आपके कदमों में होगा। तो भाई, अपने इलाके में उलमाओं की इज्जत करना भी सीखिए, समझिए, और हाफिज कुरान की भी इज्जत करना। जब हाफिज कुरान आपके सामने जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक कीजिए, उलमाए किराम आपके सामने जाएं, उनके साथ ऐसा सलूक कीजिए कि देखने वाले को भी ये लगे कि काश मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, काश मैं भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाता। हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब को देखिए, ये तो कोई यूपीएससी और बीपीएससी या फलाना ठिकाना तो खुद नहीं किए, लेकिन एक बेहतरीन आलिम दीन है। तो सैकड़ों हजारों लोगों को यूपीएससी या बीपीएससी करवाया होगा, इन्होंने करा रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। मौलाना शाहिद नासरी साहब हैं, हजरत कारी साहब का अपने करस, तमाम लोग हैं। तो बहुत बड़ी, हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे शागिर्द हैं जो डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, हिफ्ज किया, उसके बाद आईएएस आईपीएस भी बने। तो इसलिए अल्लाह के लिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए पहले, उसके बाद कुछ कीजिए। तो इसलिए मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम के लिए तमाम लोग अपने आप को तैयार कीजिए। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है, बनाया है, सिर्फ ये 4-5 भाई मिलके नहीं, इनके साथ जितने लोगों ने इसमें मदद की हो, चाहे जिस तरह से हो, जानी हो, माली हो, अल्फाज से हो, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए और तमाम लोगों को मुबारकबाद दीजिए। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बेहतरीन मजलिस को आपने यहाँ सजाया है, बनाया है और लोगों के सामने पेश किया है। बहरा वैसे भी पहले से हमारे जफर इमाम साहब का जो डेंटल कॉलेज है उसके नाम से बहुत मशहूर रहा है, हम लोग बचपन से सुनते आए भाई, डेंटल कॉलेज जफर इमाम साहब इस इलाके में यही एक कॉलेज हुआ करता था, अब तो शायद बहुत सारा हो गया होगा। इसलिए मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा फरमाए कि हर इलाके में इस तरह का प्रोग्राम हो। कंपटीशन कीजिए, अपने अपने इलाके में इसको कीजिए, ताकि कुरान
ज्यादा से ज्यादा लोगों के सीनों तक पहुंचे और हर इलाके में। आज भी मैं जाता हूं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, यूथ का मैं प्रेसिडेंट भी हूं बिहार का। आज भी बहुत सारी ऐसी बस्ती में मैं गया हूं जहां कुरान नहीं है और छोटी सी बस्ती है, जबरदस्त लड़ाई है, मारपीट है, ग्रुपबंदी है, क्योंकि उनके अंदर कुरान नहीं है, वहां आलिम दीन नहीं है। इमाम साहब बोल रहे हैं कि हम तो गाली सुनते हैं और फिर भी रहते हैं कि इसको सुधार के ही जाएंगे हम। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ठीक हैं। तो बड़ी जरूरत है कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जब तक गांव-गांव में नहीं फैलेंगे तब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं आएगी। तो एक बार फिर तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जो सुनने के लिए आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग आकर के इन बच्चों की हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई किया और इन तमाम उलमाए कराम का जो आपने इस्तकबाल किया, तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, एक बार फिर इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छे अच्छे शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं, आप उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये जनाब हबीबी साहब चले गए कहाँ, और दिल खराबादी वगैरह तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप लोग कोशिश कीजिए कि आइए, ऐसी महफिल में ज्यादा से ज्यादा आइए, ताकि सुनाने वाले को और मजा आए और आगे और बेहतर जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाया है उनको इससे भी बड़ी मजलिस सजाने का शौक पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।